टुडेस टॉपिक क्या होगा जब हम चांद पर रहें? हाय दोस्तों, अभी रिसेंट चंद्रयान 3 सफलता पूर्वक मून की सतह पर लैंड हो चुका है और इसके साथ भारत प्रथम देश बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर सफलता पूर्वक अपना लैंडर और रोवर उतारा हो। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि क्या होगा जब हम इंसान मून पर रहते तो। आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारा चंद्रमा एक विशाल और रहस्यमय पिंड है, क्योंकि हमारे मून का जन्म हमारी प्यारी धरती से भी लगभग लाखों सालों पहले हुआ था और इसके बारे में अभी भी बहुत ही कम जानकारी हमारी पास है। अगर हम मून पर रहते तो हमें स्पेस के बारे में और भी अधिक नॉलेज होता, परंतु हमारी जिंदगी भी उतनी ही कठिन हो जाती जितनी कि एक एस्ट्रोनॉट की होती है। डेवलप अ ल्यूनर इकोनॉमी। सबसे पहले हम चंद्रमा पर अपनी कॉलोनी को बसाते। चंद्रमा के पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग नई अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे पानी, हीलियम 3 और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चंद्रमा पर रहने वाले मनुष्य ये संसाधनों का खनन कर सकते हैं। एस्टैब्लिश अ ल्यूनर बेस। एक चंद्र आधार चंद्रमा पर एक स्थायी मानव को रहने के लिए एक घर की तरह होता है, जिससे हम अधिक शोध और अन्वेषण कर सकेंगे। यह मंगल ग्रह जैसे अंतरिक्ष में अन्य गंतव्यों के लिए मिशन के लिए मंच के रूप में भी काम कर सकता है। चंद्रमा को इसलिए इसे मंगल ग्रह पर मिशन के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रमा पर रहने वाले मनुष्य ऐसी तकनीकें और प्रक्रियाएं विकसित कर सकते हैं जिनका उपयोग मंगल ग्रह पर किया जा सकता है और वे मंगल ग्रह पर मिशन के लिए सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। ये केवल कुछ संभावनाएं हैं कि यदि मनुष्य चंद्रमा पर रहते तो वे क्या कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत है और यह हमें तय करना है कि हम इस नई सीमा का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। निसंदेह ऐसी कई चुनौतियां भी हैं जिन्हें मनुष्यों को चंद्रमा पर स्थायी रूप से रहने से पहले दूर करने की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ चुनौतियां शामिल है। चंद्रमा का कठोर वातावरण। चंद्रमा के पास सूर्य के विकिरण से बचने के लिए कोई वातावरण नहीं है और इसकी सतह धूल से ढकी हुई है, जो मनुष्यों के लिए जहरीली है। चंद्रमा तक सामग्री पहुंचाने की लागत बहुत ही अधिक है। अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करना बहुत महंगा होता है और इससे उन आपूर्तियों और उपकरणों को ले जाना मुश्किल हो जाएगा जिनकी मनुष्यों को चंद्रमा पर जीवित रहने के लिए आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों के बावजूद मेरा मानना है कि मनुष्य एक दिन चंद्रमा पर रहेंगे। यह अंतरिक्ष की खोज में हमारा स्वाभाविक अगला कदम है और इसमें हमारे लिए नई संभावनाएं खोलने की क्षमता है। साइंटिफिक रिसर्च। मून पर रहने का एक फायदा तो ये भी है कि चंद्रमा पर निरंतर मानव उपस्थिति होने से व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान संभव हो सकेगा। वैज्ञानिक चंद्र भूविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। डीप स्पेस गेटवे। हाँ, ये बात सच की जब ह्यूमन मून पर रहने लगेंगे तो उनके लिए गहरे अंतरिक्ष का द्वार खुल जाएगा। चंद्रमा गहरे अंतरिक्ष अभियानों जैसे मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकता है। यह लंबी यात्रा शुरू करने से पहले अंतरिक्ष यान को इकट्ठा करने, ईंधन भरने और अनुसंधान करने के लिए एक स्थान प्रदान करेगा। रिसोर्स यूसेज। चंद्रमा पर स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों में पानी की बर्फ जैसे मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं। इस पानी का उपयोग पीने, फसल उगाने और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिससे भविष्य के मिशनों के लिए पृथ्वी से इन संसाधनों के परिवहन की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चंद्रमा मिशन में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता है। एक स्थायी चंद्र बेस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से होना चाहिए, राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि चांद किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये है कि चांद पर सामूहिक गुट की तरह ही रहना होगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। विकिरण सुरक्षा और स्थायी आवास निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता होगी। इन नवाचारों का पृथ्वी और अन्य अंतरिक्ष अभियानों में अनुप्रयोग हो सकता है। आत्मनिर्भरता। चंद्रमा के निवासियों को जीवन समर्थन के लिए उन्नत तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें हवा, पानी और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए बंदलूप सिस्टम शामिल है। उन्हें खुद को नुकसान से बचाने की भी आवश्यकता होगी। बातों की एक बात यह है कि चांद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हम चांद पर रहे या न रहे, क्योंकि मून हमारे प्लेनेट की खूबसूरती के साथ साथ बहुत सी चीजों में धरती की हेल्प करता है। मून धरती के मौसम और समुद्र को कंट्रोल करता है।